आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, इस बार प्रेरणा पोर्टल पर आप सभी को अपने विद्यालय की समय सारणी को अपडेट करना है और यह कार्य अब जो है हर माह किया जाएगा। विगत वर्षों में समय सारणी पोर्टल पर तो जारी की गई थी और जो है साल भर के लिए वो समय सारणी बन जाती थी, लेकिन अब जो है विद्यालय की समय सारणी हर मंथ आपको अपडेट करनी होगी। किस प्रकार से ये प्रक्रिया की जाएगी और किन किन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपको विद्यालय में ये करना है कि जितने भी शिक्षक हैं उनको जो है एडजस्ट कर लेना है मीटिंग कर करके कि जो है कौन शिक्षक किस क्लास को पढ़ाएगा या जो है सब्जेक्ट वाइज आप पढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि समय सारणी आप दोनों तरीके से बना सकते हैं। चाहे आप सब्जेक्ट वाइज जो भी शिक्षक जिस सब्जेक्ट को पढ़ाना चाहते हैं उस हिसाब से, या फिर क्लास वाइज भी आप प्लॉट कर सकते हैं। जहाँ पर शिक्षक कम हैं तो उस प्रकार से आप बना सकते हैं। इसके लिए आप विद्यालय में एक मीटिंग आयोजित कर लें और सभी शिक्षक आपस में बैठ करके कंसल्ट इस बारे में कर लें और फिर उसी के हिसाब से जो है समय सारणी आप बनाएंगे और इसको हर माह भी अपडेट भी करना है। तो चलिए देख लेते हैं क्या है पूरी प्रक्रिया। तो सबसे पहले आप प्रेरणा पोर्टल गूगल पर लिख देंगे तो आपको सामने मिशन प्रेरणा का पहला ऑप्शन दिख जाएगा, यहाँ पर प्रेरणा UP.in। अब इसी पर आप क्लिक कर लेंगे तो कुछ इस तरीके से वेबसाइट आएगी। ये जो है आपको फैमिली आईडी का पॉपअप दिखाई दे रहा है ना, तो इसको यहाँ पर ये क्रॉस आ रहा है ना, इसी पर आप क्रॉस कर देंगे। इसके बाद जो है लॉगिन के लिए आप यहाँ पर बैंक डाटा अपलोड पर क्लिक करेंगे। इसमें आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर टीचर्स लॉगिन आ रहा है तो आप टीचर्स लॉगिन पर भी ही आप क्लिक करें। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 या बैंक अपलोड किसी भी तरीके से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो कि प्रेरणा पोर्टल पर है उसको यहाँ पर फिल करना है। तो पूरी प्रोसेस को देखेंगे और यहाँ पर मोबाइल नंबर फिल करके वेरीफाई पर आप क्लिक करेंगे और फिर आपके मोबाइल पर एक OTP आ जाएगा। वेरीफाई करने के बाद देखिए अब यहाँ पर सेंड ऑथेंटिकेशन SMS आ रहा है, इसी पर क्लिक करेंगे। तो देखिए ऑथेंटिकेशन SMS सेंड सक्सेसफुली ऑन योर मोबाइल, तो मोबाइल पर OTP जा चुका है। अब ओके पर क्लिक कर देंगे तो OTP आ चुका है। अब जो है लॉगिन OTP आ चुका है। अब लॉगिन वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर साथियों आप देख सकते हैं लॉगिन हो चुका है और कुछ इस तरीके से ओपन होकर के आ जाएगा। अब आपको जो है इस तरफ जो है चेक करना है और नीचे की ओर आना है। यहाँ पर जैसे ही आप नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं आप ये लिखा हुआ है टाइम टेबल 2025-26, इसी पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर जो है आ चुके हैं और आप देख सकते हैं विद्यालय की समय सारणी यहाँ पर लिखा हुआ है। विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड लिखा हुआ है, वर्ष, माह, कक्षा और अनुभाग। यहाँ पर शिक्षकों के नाम दिए हुए हैं और इनमें जो है लिखा हुआ है। आगे आप देखें तो इसमें वर्क लिख करके आ जाएगा कितना वर्क इनको अलॉट हुआ है। इसमें आपको जो है खोजे वाला ऑप्शन दिख रहा है, एक सेव जो है एज प्रीवियस मंथ और डाउनलोड PDF, ये ऑप्शन आपको दिखेंगे। इसके बाद नीचे आप देखें तो देखिए ये जो है स्कूल का टाइम टेबल लिखा हुआ है। अब इसमें जो वर्क आपको करना है वो जो है आप यहाँ पर जो है वर्ष सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर जैसे जुलाई माह चल रहा है तो जुलाई माह का आप जो है सिलेक्ट कर लेंगे। कक्षा जैसे कि कक्षा 1 किसको दी है आपने वो, अनुभाग अगर आपके क्लास में जो है बच्चे ज़्यादा होंगे तभी अनुभाग होगा कि 30 बच्चे एक क्लास में रहेंगे, 30 बच्चे एक क्लास में रहेंगे तो 1A 1B 1BC इस प्रकार से। नॉर्मली जो है स्कूलों में नहीं रहता है तो यहाँ पर जैसे A सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद जो है आप खोजे पर क्लिक कर देंगे तो देखिए ये जो है अब आपकी समय सारणी यहाँ पर दिखने लगी है। और देखें आप तो सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और यहाँ पर शनिवार इस प्रकार से ये दिख रही है। यहाँ पर अगर आप विषय देखें तो देखिए शारीरिक शिक्षा, संगीत, सामान्य, योग, नाटक, खेल, कला, ये इतने सारे जो है आपको ऑप्शन दिख जाएंगे। अध्यापक का नाम दिख जाएगा मंगलवार को, ये इस प्रकार से जो है दिखना आपको शुरू हो जाएगी। कक्षा 1 के यहाँ पर फिल कर रहे हैं जो भी शिक्षक हैं उनका नाम आप सिलेक्ट कर लेंगे। कक्षा 1 में आप यहाँ पर सब्जेक्ट आप देख रहे हैं, जैसे देखिए अंग्रेजी, आर्ट क्राफ्ट, कला, खेल, गणित, योग, साहित्य, हमारा परिवेश, हिंदी, इस प्रकार से। जैसे पहला हिंदी का रहेगा और अध्यापक जो है यहाँ पर देखिए अध्यापकों के नाम आ जाएंगे, उन्हीं में से आपको सिलेक्ट करना है।
सबसे नीचे आप देखें समय सारणी में कक्षा 1-2 में हिंदी एवं गणित विषयों के लिए 120 मिनट का शिक्षण समय सुनिश्चित किया जाए। शिक्षक संदेशिका में लिखित दैनिक शिक्षण योजना एवं साप्ताहिक शिक्षण योजना अनुसार अध्यापन द्वारा शिक्षण कार्य सुनिश्चित किया जाए। पुस्तकालय एवं खेलकूद हेतु निर्धारित कालीन समय पठन एवं खेलकूद का आयोजन किया जाए। निर्गत की गई एसओपी के अनुसार स्मार्ट क्लास एवं आईसीटी लैब के माध्यम से कक्षा संचालन हेतु कालांश का निर्धारण किया जाए और शनिवार को आयोजित होने वाली गतिविधियों का निर्धारण शैक्षिक कैलेंडर के अनुसार किया जाए। तो जो है इस प्रकार से आपको सिलेक्ट करना है कि जो है सोमवार को क्या पढ़ाया जाएगा, मंगलवार को, बुधवार को, गुरुवार को, इस हिसाब से आप जो है इसको भर लेंगे। तो ये जो है हर मंथ के लिए रहेगी। जैसे ये जुलाई माह के लिए है तो जुलाई माह में जो है आप जो है कक्षा आवंटन कर लें और जो है समय सारणी है उसको फिल कर लें। तो यहाँ पर 8:55 से 9:35 तक क्या पढ़ाना चाह रहे हैं उसको आप यहाँ पर फिल कर लें। इसके बाद 9:35 से 10:15 तक, 10:15 मध्याह्न अवकाश, 10:45, 11:25, इस प्रकार से जो है आप इसमें डिवाइडेशन कर लें। और आप चाहे तो कक्षा 1, 2, 3 किसी को एक टीचर को देना चाहें तो उस हिसाब से जितनी भी उपलब्धता हो विद्यालय में शिक्षकों की उसके हिसाब से आप इसको भर सकते हैं। तो चलिए जो है कक्षा 1 की पूरी भर करके आपको दिखा देते हैं। इसके बाद जो है हिंदी भर गया और जैसे मान लीजिए आप 2 पीरियड में हिंदी पढ़ाना चाहते हैं तो 2 पीरियड हिंदी भर दें। तो इसमें आप सिलेक्ट करते चले जाएं। सब्जेक्ट हिंदी को जो है आप 2 दिन 2 पीरियड में लगातार रख दें तो उससे जो है 80 मिनट ये हो जाएंगे। इसके अलावा आप जो है गणित को सिलेक्ट करना है तो यहाँ पर जो है गणित आप सिलेक्ट करके इसको भी जो है इस प्रकार से सिलेक्शन करते चले जाएं, ठीक है। और इसी को आपको भरना है। यहाँ पर जो है गणित और यहाँ पर आपको शिक्षक के नाम दिख जाएंगे, शिक्षक को आप अलॉट कर दें। इसके बाद जो है 2 पीरियड आप हिंदी के रख दें और 2 पीरियड आप गणित के रख दें। तो जो है जो कहा गया है वो क्लियर हो जाएगा। इसके बाद जो है 1 पीरियड आप इसमें अंग्रेजी का रख दें। कक्षा 1 में शिक्षक को सिलेक्ट कर लें। बाकी के आप हिंदी के 2 रख दें, गणित के 2, अंग्रेजी का 1 और फिर आप जो है कोई खेल का सिलेक्ट कर सकते हैं, शारीरिक शिक्षा, संगीत, कुछ भी आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लें। तो यहाँ पर कक्षा 1 की पूरी समय सारणी फिल कर दी है। अब यहाँ पर आप सुरक्षित करें वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। देखते हैं अब यहाँ पर डाटा सेव सक्सेसफुली हो चुका है और आप ओके पर क्लिक कर देंगे। आपके सामने देखिएगा डाउनलोड का ऑप्शन भी आ जाएगा। फाइल डाउनलोड अपने आप डाउनलोड भी हो जाएगी, आप ओपन करके इसको चेक कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखिएगा जिस शिक्षक को जो समय सारणी अलॉट हो गई है तो देखिए यहाँ पर परसेंटेज भी लिखकर आ गया है कि किस शिक्षक को कितना जो है समय सारणी में जो है अलॉट हुआ है, वो यहाँ पर परसेंटेज भी लिख करके आ जाएगा। अब आप यहाँ पर खोजे पर भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप खोजे पर क्लिक करेंगे तो आप नीचे आएंगे तो देखिएगा ये समय सारणी आपको यहाँ पर दिख जाएगी। और अगर आप इसमें कोई एडिट करना चाहते हैं तो आप जो है यहाँ पर जाएंगे और इसी में किसी पर भी जो भी आप एडिट करना चाहते हैं यहाँ पर फिर से आप सुरक्षित कर देंगे तो वो फिर से सेव हो जाएगी। और यहाँ पर आप देखें तो ये डाउनलोड पीडीएफ भी दिया हुआ है। डाउनलोड पीडीएफ पर क्लिक कर देंगे तब देखिए ये डाउनलोड हो चुकी है और आप यहाँ से इसको ओपन कर सकते हैं। देखिए ओपन में जो है पीडीएफ फॉर्मेट है तो पीडीएफ में कर दें आप और यहाँ पर देखें आप तो ये डाउनलोड हो जाएगी आपके विद्यालय कक्षा 1 की समय सारणी। और देखिए कक्षा 1 सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनिचर, शनिवार यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं 2 पीरियड हिंदी के, 2 पीरियड गणित के, बाकी एक अंग्रेजी का, बाकी फिर आप अपने हिसाब से शारीरिक शिक्षा, खेल, इस प्रकार से आप सिलेक्ट कर लेंगे। तो कक्षा 1 की समय सारणी इसी हिसाब से आपको भर लेनी है और अन्य क्लासों की भी आपको समय सारणी इसी टाइप से भरनी है। उम्मीद है कि आप पूरी इस प्रक्रिया को समझ चुके हैं और ये प्रक्रिया अब आपको हर मंथ करनी होगी और क्लास वाइज जो है आपको समय सारणी भरनी होगी। कक्षा 1 आप इसमें सेक्शन वाइज भी दे सकते हैं अगर आपके यहाँ सेक्शन बने हुए हैं और क्लास वाइज भी आप अलॉट कर सकते हैं। पूरी क्लास एक शिक्षक को दे सकते हैं। अगर आपके यहाँ पर शिक्षक कम है तो आपको पूरी क्लास एक शिक्षक को ही देनी पड़ेगी। और सब्जेक्ट वाइज भी बनाना चाहते हैं तो आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी समय सारणी को बना सकते हैं। और जो है शिक्षक हैं तो कोई मैथ पढ़ाए, कोई अंग्रेजी पढ़ाए, कोई जो है सामाजिक परिवेश पढ़ाए, हमारा परिवेश पढ़ाए, तो इस प्रकार से आप जो है समय सारणी को बना सकते हैं। अगर आपके कोई भी डाउट है इसको लेकर के तो आप कमेंट कीजिएगा, उनका रिप्लाई आप सभी को दे दिया जाएगा। अब यह कार्य जो है आपको हर मंथ करना होगा। यहाँ पर आप जुलाई लिखा हुआ है तो देख सकते हैं आप ये हर मंथ में आपको 1 से लेकर के 5 तक की जो है
समय सारणी भरनी होगी। जैसे 2 की भरनी है तो 2 की समय सारणी भर सकते हैं आप। यहाँ पर देखिए 2 को सर्च करेंगे तो अगर आप समय सारणी भरी होगी तो देखिए यहाँ पर अभी किसी को समय सारणी अलॉट नहीं है। तो यहाँ पर देखिए अभी ब्लैंक आ रहा है। यहाँ पर आप जैसे यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और इसको भरते जाएंगे। तो इस प्रकार से जो है ये प्रक्रिया पूरी आपको अपनानी होगी। और यहाँ पर ये इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, कक्षा 1 व 2 में हिंदी व गणित विषयों के लिए 120 मिनट का समय देना है। तो आप 2-2 पीरियड जो है सभी के दे दें, हिंदी के 2 और गणित के 2, अंग्रेजी का 1 दे दें और फिर बाकी के 2 पीरियड हैं उनको आप अलग प्रकार से दे सकते हैं।